25 जुलाई 2026 का ये दिन बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों से भारत के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज का ये दिन वो दिन है जब भारत के जेनजीज ने पहली बार आंदोलन किया और वो पूरी तरह से सफल भी हो गया। ये एक ऐतिहासिक जीत है जिसने ये साबित कर दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां आम जनता ही सत्ता पर बैठाती है और आम जनता ही कुर्सी से भगा भी देती है। 2 महीनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है और सारे छात्र, जेनजीज, कॉर्पोरेट मजदूर अब सेलिब्रेशन के मूड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। छात्र आंदोलन, विपक्ष के लगातार दबाव और सरकार के साथ कई दौरों की बातचीत के बाद आखिरकार ये फैसला आया है। आज सीजेपी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत हुई है। ये जीत हर उस बेरोजगार युवा की है जो हिम्मत हार चुका है। ये जीत हर उस माँ बाप की है जिन्होंने अपने बच्चों को हर रोज अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा है। नीट यूजी पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते देशव्यापी छात्र आंदोलन में बदल गया। जंतर मंतर पर भयंकर प्रदर्शन हुए, संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, पीएम आवास के बाहर धरने हुए, संसद के अंदर आंदोलन शुरू हो गया और मासूम बच्चों पर लाठी डंडों, आंसू गैस, वाटर टैंकर से कई हमले हुए और सरकार के साथ कई दौरों की बातचीत के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक न्यूज देख रहे हैं। हमारी ये खबर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे से क्या पेपर लीक पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 36 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन का आज बड़ा अंजाम सामने आया है। आखिरकार छात्रों के भारी दबाव के बाद झुकते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वो देश के युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का गहरा सम्मान करते हैं और देश की युवा पीढ़ी के सपनों को पूरा करना ही उनके जीवन का नैतिक संकल्प है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाले तीसरे दौर की बातचीत से ठीक पहले ये फैसला आया है। छात्रों की मुख्य मांग को मानते हुए सरकार ने आखिरकार ये कदम उठाया है। हमने इन 2 दिनों में बहुत उथल पुथल देखी। पहले 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, जो पुलिस वालों ने बच्चों के साथ हरकतें की, वो बहुत दयनीय थी। लेकिन उसके बाद जब परसों रात को आधी रात करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फेसबुक हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जो कि जेनजीज को टारगेट करता है और उसके बाद उन्होंने कल रात को भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जेनजीज का काफी ज्यादा समर्थन दिखाया, जेनजीज को थैंक्स कहा और उसके बाद से ये फैसला एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। गौरतलब है कि नीट परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बाद सरकार पहले ही कई कड़े कदम उठा चुकी है, जिसके तहत पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। इसके अलावा भविष्य में परीक्षा में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नीट को आगामी वर्षों से पूरी तरह कंप्यूटराइज करने का फैसला भी किया गया है। वहीं परीक्षा आयोजन में लापरवाही बरतने के आरोप में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के ढांचे में बड़े बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। दोस्तों, इन बीते दिनों हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि कैसे एक युवा की ताकत पूरी सत्ताधारी पार्टी को हिला सकती है। हमने ये भी देखा कि कैसे एक लापरवाही से दिया गया बयान इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। एक चीफ जस्टिस ने बेरोजगारों को कॉकरोच क्या कह दिया, एक नई पार्टी बन गई और जेनजीज ने अपनी ताकत को दिखा दिया और पूरे देश भर में यह आंदोलन फैल गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर न जाने कहां से लोग जुटे, देश के कोने कोने से लोग आए और उन्होंने इस आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। कहां विपक्षी पार्टियां जुड़ गई, कहां छात्र यूनियंस जुड़ गए और कहां ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने मददें की। हमने देखा कि कैसे गुरुद्वारों से लाखों की मदद यहां तक पहुंची, कैसे
तमाम जोमैटो, स्विगी डिलीवरी एजेंसी से यहाँ पर खाने की डिलीवरी हुई और छात्रों की मदद के लिए कितने लोग आगे आए। बॉलीवुड इंडस्ट्री, कई पॉलिटिकल नेता और कई ऐसे लोग जो बड़े पैमाने पर बड़े बदलाव ला सकते हैं, उन लोगों ने इन छात्रों का साथ दिया और ये लोकतंत्र की ताकत ही है जो इन्होंने एक इतने बड़े फैसले को पलटने पर अंजाम दे दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर बहुत खुशी का माहौल है, बच्चों में झूम है और जगह जगह से आए लोग अब अपने घर वापस जाने लगे हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी को झुका देना ये कोई आम बात नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।